सुकून मिलना चाहिए वो मिल जाए। बहुत अच्छी बात है सर। आप जो है मदरसा के प्रिंसिपल है, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम शेख राशिद नदवी है। तो किस तरीके की समस्याएं आपको जो है शिक्षा में देखने को मिलती हैं? मैम सबसे पहला तो ये कि जब से मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, यहाँ के जिम्मेदार जो फाउंडर हैं इस इदारे के, उन्होंने मुझे जब से जिम्मेदारी दी तो उन्होंने काफ़ी मुझे पहले मोटिवेट किया और कहा कि आपके पास हर तरह के बच्चे आएंगे, जो कि हर तरह के आते हैं कॉलेजों में, स्कूल में, इस तरह के। और बेसिकली तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर स्कूलिंग एजुकेशन के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी प्लानिंग की हमारी कि हम बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारें और सुधरे हुए उनको आगे लेकर जाएं। तो हमारा पूरा ये इरादा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस ईश्वर का करम है, उस अल्लाह का करम है कि हमने जो कोशिश करी उस कोशिश में कामयाब भी हुए। और एक लंबी तादाद है हमारे इस ब्लॉक में बच्चों की, जो हमारे आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो काफ़ी बच्चों के अंदर बदलाव भी आया। मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके पेरेंट्स आकर खुद ये बात कहते हैं। और हमें मालूम भी इस तरीके से चलता है कि हम मंथली पेरेंट्स मीटिंग करवाते हैं यहाँ पर, तो उनकी जो वालिदा हैं, उनकी जो मॉम हैं, डैड हैं, और जिनके पास वक्त होता है वो आते हैं और अपना रिएक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये बदलाव आया और ये बदलाव आया। तो हमने सोचा नहीं कि हम इसको सोचेंगे ऐसा करेंगे, बल्कि हमने उस सोच को प्लान बना दिया। हमने कहा जब सोच हम प्लान बनाएंगे तो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में बच्चे हमारे सक्सेस भी हैं और कामयाब भी और पढ़ भी रहे हैं। और आमतौर पे ये शिकायत भी आती थी घरों से कि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा माँ बाप की इज्जत, बाप की इज्जत, जो फादर होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, मॉम से कैसे हमें पेश आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो रिएक्ट काफ़ी अच्छा आया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, तो हमें अब तक खुशी महसूस हुई, लेकिन ये खुशी काफ़ी नहीं है, हमें और बढ़ चढ़ कर रहने की जरूरत है। जैसे कि मैंने सुना है, जो अब्दुल सामी जी ने भी बात करी, आपके जो मदरसे में सारे धर्म के बच्चे आते हैं, जिसमें आप जो है शिक्षक जो है, हिंदू की हो चाहे कोई भी हो, मुस्लिम की हो समाज के हो चाहे पंजाबी समाज के हो, सारी भाषाओं को उपयोग करके उनको जो है अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है। बात सही है? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली ऐसा तो नहीं कि वो एक ही लैंग्वेज पर निर्भर हैं। कुछ हिंदी बोलने वाले भी हैं, कुछ इंग्लिश भी हैं, कुछ उर्दू भी हैं, और कुछ संस्कृत भी हैं और कुछ पंजाबी भी हैं, हर तरह के हैं। लेकिन अब जिस ब्लॉक में हम रह रहे हैं, आम तौर पर यहाँ जो बच्चे आसपास के, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो सबसे पहले हमारे ब्लॉक पर मेहनत है। हम अगर लंबी आपसे कह दें या ऊंची बात कर दें कि हम जी सारे बच्चों को सुधार देंगे और पूरी दिल्ली को डेवलप कर देंगे, केजरीवाल मॉडल बना देंगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने ब्लॉक के बच्चों को हम ठीक करेंगे, हमारी ये कोशिश है और वो हमारा प्लान है। उस प्लान में क्या है, अब आप देखिए कि ये जो हमने एक नया शुरू किया है, आई थिंक मेरे ख्याल से तो जब से हमने एजुकेशन शुरू करी है उसमें क्या है कि हम बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस में क्या है, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, यानी जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं ऑफलाइन नहीं होती बल्कि ऑनलाइन होती है। और क्लास वाइज हमने ग्रुप बना रखा है बच्चों का, वो अटेंडेंस होती है, फिर वो अटेंडेंस घर पे जाती है ग्रुप में पेरेंट्स के पास। उसके तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि हमारा बच्चा चाह कर भी छुट्टी नहीं कर सकता और इधर उधर जा नहीं सकता। और रही बात लैंग्वेज की, तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा जौन सी लैंग्वेज जानता है हम उसको उसकी लैंग्वेज में ही बात करते हैं जी, और मोटिवेट करते हैं। जब वो बच्चा उस लैंग्वेज में हमारी बात को समझ लेता है और हमें समझ लेता, हमें टीचर को समझ लेता है, इसलिए कि कभी कभी टीचर को भी बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि अगर टीचर बच्चा नहीं बनेगा और ज़्यादा हायर एजुकेशन के तहत वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट रखेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना ये नज़रिया कि बच्चा उससे कट जाएगा। लेकिन अब बच्चों के साथ कभी थोड़े बहुत बच्चे बन जाएंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी स्ट्रेट, थोड़ा सा डांट डपटना, तो इस तरह बच्चा मोटिवेट होता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे मिलता है। तो बच्चों को इस तरीके से ही हम हैंडल करते हैं, चाहे वो दीनी हमें पढ़ाना हो या दुनियावी पढ़ाना हो, दोनों पढ़ाई हमारे यहाँ मौजूद है। इस तरीके से हम बच्चों को हैंडल करते हैं। आदिल जी, आप एकेडमी इंचार्ज हैं, तो जब शुरुआत करी थी आपने तो आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली थी और अब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? मैम, जब हमने शुरुआत की हम सब मिल के पैनल में जब बैठे तो हमने ये देखा, जो सर्वे किया हमने उसमें पाया कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी जो फाउंडेशन लेवल है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसको लेकर के हमने उस पर काम करना शुरू किया, पेरेंट्स की मुलाकात की और फिर हमने उनको समझाया। इस तरह से जब हमने बच्चों का टेस्ट लिया तो उसमें हमने पाया कि बच्चे 12th तो कर रहे हैं, 10th में भी हैं।